नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आप KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सुजानगढ़ में और एक खास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। फोटोग्राफर्स डेडिकेटेड कार्यक्रम है। आज 19 अगस्त है दोस्तों। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस होता है और पूरी दुनिया भर में जो भी फोटोग्राफी से समर्पित कार्य कर रहे हैं वो सभी फोटोग्राफी डे मनाते हैं आज के दिन, और लगभग दुनिया के सभी देशों में इसको मनाया जाता है। और सुजानगढ़ यहाँ चूरू ज़िले में बहुत ही शानदार कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ पर पिछले लगभग 20 से ज़्यादा वर्षों से यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और आज विशेष कार्यक्रम यही दिखाने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं न्यू माहेश्वरी भवन सुजानगढ़ में, जहाँ पर विश्व फोटोग्राफी दिवस का विशेष कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। और यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान जो इस क्षेत्र के सुजला अंचल जो क्षेत्र है उसके 3 वरिष्ठ फोटोग्राफर का हर साल सम्मान यहाँ पर किया जाता है। एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें सभी फोटोग्राफर्स जो इस क्षेत्र के हैं, जो भी सम्मानीय फोटोग्राफर हैं, वो यहाँ इकट्ठा होते हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। आइए इस सम्मान समारोह का हिस्सा बनते हैं। द ग्रे फोटोग्राफर समिति सुजानगढ़ के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और समिति का परिचय यहाँ पर दिया गया है। ये संस्थापक सदस्य और संरक्षक हैं और अध्यक्ष मंत्री हैं, और जो कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष मंत्री और अन्य कार्यकारिणी सदस्य हैं, सभी का यहाँ पे फ़ोटो लगाया गया है। प्रवेश द्वार माहेश्वरी भवन का है। रंगीन गुब्बारों से प्रवेश द्वार को सजाया गया है। न्यू माहेश्वरी भवन के सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। पूरा परिसर सजा धजा है और यह सभागार हॉल का प्रवेश द्वार सजाया गया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हर साल आयोजित होता है। द ग्रे फोटोग्राफर्स समिति के द्वारा 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। मंच सुंदर ढंग से सजाया गया है। सम्मान समारोह आयोजित होना है और ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। आने वाले सभी सदस्यों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। एंट्री पास दिए जा रहे हैं। सभी अतिथियों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। संस्था के संरक्षक भंवरलाल जी स्वामी यहाँ मौजूद हैं। चतुर्भुज जी पंडित और जवल जी राणा यहाँ मौजूद हैं। रणवीर जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियों में संस्था के मंत्री विमल सेन, कोषाध्यक्ष हैं गोविंद जी, और मंत्री संगठन के मंत्री हैं लीलाधर जी, राजू जी, सभी सेवाओं में लगे हुए हैं। संस्थापक सदस्य मांगीलाल जी सोनी इस संस्था के यहाँ पहुँचे हैं। सुरेंद्र जी जोशी यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। कार्यक्रम की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। श्री राम जी बिहानी मौजूद हैं। भानु प्रताप जी भी यहाँ पर व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। करणी सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, विपिन सेन, सभी संस्था के कार्यकारिणी सदस्य व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। प्रांगण में उपस्थित सभी साथियों से निवेदन कि अपना स्थान श्री मूलचंद जी लोनिया अपना स्थान ग्रहण करते हुए वर्तमान अध्यक्ष श्री नागेश जी कौशिक, मुख्य अतिथि हमारे आज के वरिष्ठ सलाहकार जिनका सम्मान होने जा रहा है, श्री रतन जी स्वामी मोक्ष निवेदन करूंगा। मगरपुरा लाडू से वरिष्ठ छायाकार जिनका सम्मान आज हमारे कार्यकारिणी के द्वारा किया जा रहा है, श्री प्रकाश जी पाले, और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रकाश जी पाले, जोरदार तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए साथ। को सुशोभित करने के लिए मैं समस्त साथियों से निवेदन करूंगा आगे
की रिवायत में हमारे बीच माननीय सभापति महोदय श्रीमती नीलोफर जी साथियों को लेते हुए वो ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि देने माँ सरस्वती के आगे मनोज जी राठौड़ साथियों जोरदार तालियों में नीलोफर की गौरी द्वारा माल्यार्पण पुष्पांजलि उपखंड अधिकारी श्री बोलचंद लोहिया द्वारा मां सरस्वती के चरणों में पुष्पांजलि एवं सभापति महोदय द्वारा माल्यार्पण 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी 2021 का यह कार्यक्रम न्यू ऐश्वर्य भवन सुल्तानगंज के प्रांगण में वर्तमान अध्यक्ष राकेश जी कौशिक की कार्यकारिणी के तत्वाधान में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के मुख्य अतिथि श्री बोलचंद जी लोहिया उपखंड अधिकारी सुल्तानगंज, विशिष्ट अतिथि सम्माननीय सभापति महोदय नीलोफर जी गौरी और वरिष्ठ छायाकार श्री रतनलाल जी सोनी, राजकुमार जी सेठी और प्रकाश जी पारी ठाकुर जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि देते हैं। मैं राजेश जी कौशिक से ये निवेदन करूंगा कि एक बार अंताक्षरी साथियों से को यही पर पश्चात इस कार्यक्रम को हम आगे की ओर करने जा रहे हैं। साथियों, कोविड काल में विगत ये 2 वर्षों से महामारी पूरे विश्व को दुख की घड़ी के अंदर इसे संभलने का एक मार्ग भी मिले, क्योंकि ये महामारी किसी एक परिवार को नहीं पूरे विश्व को इसने क्षति पहुंचाई है। उसकी सूचना चक्र के अंदर दागोरे फोटोग्राफर समिति की अछूती नहीं रही, उसे भी इसके एक सदस्य को काल के रूप में ग्रस्त कर लिया गया। चलो मैं अभी सभी साथियों से, क्योंकि वो बड़े साथी थे, कार्यक्रम के अंदर हम 2 मिनट का मौन अपने साथी को देंगे। बधाई हुए सभी फोटोग्राफर्स और साथियों, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और आप सभी को विश्व फोटोग्राफी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके फोटोग्राफी में निखार लाए और आपको आगे से आगे तरक्की दे। फोटोग्राफी बहुत पुराने समय से चली आ रही है और हमारे फोटोग्राफी के जनक डैगरे, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, दुनिया के प्रथम फोटोग्राफर कहे जाते हैं और तब की फोटोग्राफी में और इनकी फोटोग्राफी में बहुत सारा फर्क आ गया। आज फोटो के बिना कुछ नहीं है और कहते भी हैं कि फोटो जो वो कह सकती है जो हम अपनी जुबान से नहीं कह सकते हैं। तो अपनी बात को प्रारंभ करूँगा। स्माइल ज़रा मुस्कुराइए। जीवन में हमेशा मैं मुस्कुराने के लिए कहता हूँ। इस जहाँ में जहाँ लोग अपनों की तरक्की को देखकर भी जल जाते हैं, मैं गैरों को भी मुस्कुराने के लिए कहता हूँ। फोटोग्राफर अनुसार सबके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट हो जाता हूँ। मुश्किलें, दिक्कतें हर
की ज़िंदगी में होती है दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में भी है, पर फिर भी मैं सबको मुस्कुराने के लिए ही कहता हूँ, फोटोग्राफर अनुसार सबको मुस्कुराने के लिए बोलता हूँ। आज का हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें इस कार्यक्रम की रूपरेखा को रखना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अतिथिगण मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हर वर्ष होता आया है कि 3 वरिष्ठ फोटोग्राफरों का हम सम्मान करते हैं और हमारे 3 वरिष्ठ फोटोग्राफर साथी मंच पर मंचासीन हो चुके हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। जो अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं उनका परिचय एक बार करवा देना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे उपखंड अधिकारी RAS मूलचंद जी लूनिया। आपने 2007 में सिरोही सिटी से नायब तहसीलदार के रूप में प्रथम पोस्टिंग आपने प्रशासनिक सेवा प्रारंभ की थी। 2009 में आप नायब तहसीलदार के रूप में सुजानगढ़ में आपका कार्यकाल रहा 2011 तक। उन्हें आप 2012 में सुजानगढ़ तहसीलदार बनकर के आए और अपनी प्रशासनिक सेवाएं दी और 1/1/2021 को आप यहाँ के SDM उपखंड अधिकारी बनकर के आए। इनके उपखंड अधिकारी बनने के पश्चात चुनाव आए, नगर परिषद के चुनाव आए, उसके बाद में तुरंत ही विधानसभा के चुनाव आए। विधानसभा के चुनाव आप जानते हैं उपचुनाव थे और बहुत ही नजदीकी मुकाबला था, तो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी व्यवस्था और अपने सुंदर प्रबंधन से अपना कार्यकाल निभाया, उनकी ड्यूटी निभाई। इसी वजह से एक शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर हुआ और उसके तुरंत ही मतदान के होते ही अपने को पता है कि कोरोना की दूसरी लहर, भयानक लहर यहाँ पर आई, पूरी दुनिया में आई, पूरे भारत में हाहाकार मच गया, मौत अपना पूरा तांडव खेलने लगी, हम अपनों को खो रहे थे। ऐसे में हमारे उपखंड अधिकारी महोदय ने कुशल प्रबंधन का नेतृत्व देते हुए हमारे सुजानगढ़ को सुरक्षित रखा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की और यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने से भी रोका। मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगा ऐसे होनहार उपखंड अधिकारी हमारे दुनिया। उनकी सबसे बड़ी खास बात और है, मैंने इनको फोटोग्राफी के बुलाने का और दोनों संसार की मैंने कुछ इनकी खूबी बताई, साथ ही आप इनकी फोटोग्राफी की खुद के भी आप देखेंगे इनकी प्रोफाइल पर, तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे और आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक जिंदा दिल फोटोग्राफर है। हमारे दूसरे जो मुख्य अतिथि अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचेंगे। हमारे जो बीच में पहुँचे हुए हैं नीलोफर जी गौरी, जो कि सभापति हैं नगर परिषद सुजानगढ़ की। आप गृह कार्य करते हुए, गृहिणी होते हुए आपने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। आप राजनीतिक परिवार से पहले से थी, लेकिन आपने प्रथम बार चुनाव मैदान में आप आए और निर्विरोध रूप से आप पार्षद चुनी गई। उनके सामने मुख्यमंत्री ने अपना पद वापस लिया, निर्विरोध पार्षद रही और उसके बाद में आप सभापति चुनी गई। आप सुजानगढ़ की सबसे कम उम्र की युवा महिला सभापति है और आपने भी एक कुशल प्रबंधन, प्रशासन हो, सरकार हो, चाहे नगरवासी हो, कोरोना की सेकेंड लेयर में आप भी आपने पूरी प्रशासन, सरकार और नगरवासियों के साल में बेहतर देते हुए नगर में अपनी शानदार सेवाएं दी, जिनको आप हमेशा याद रखा जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में अतिथि कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ के राजकीय बगड़िया जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं डॉक्टर दिलीप जी सोनी, जो नाम मोहताज नहीं है, किसी परिचय का जानते हैं और उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय करवा देता हूँ। आपने 21 दिसंबर 1993 में जादव श्री माधोपुर से चिकित्सकीय सफर शुरू किया था और 17 वर्ष पहले 26 जुलाई को 4 बार सुजानगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल में आप वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन के रूप में आप नियुक्त हुए। कोविड काल में मैं बताना चाहूँगा और आप सभी जानते हैं, संक्षिप्त में लेना चाहूँगा, फर्स्ट जब कोविड काल चला था, जब प्रथम लहर आई थी, उस वक्त डॉक्टर दिलीप जी सोनी का पुत्र विदेश मॉरिशस में फंस गया था, लेकिन उन्होंने उसकी भी परवाह किए बिना यहाँ रात इन मरीजों की सेवा में कोई कमी नहीं रखी और उनके, जबकि एक बहुत ही चिंताजनक विषय था कि उनका पुत्र वहाँ विदेश में फंसा हुआ था, सभी तरह की फ्लाइटें रुक गई थी और जब दूसरी लहर आई तब आप सभी ने देखा है उस भयावह लहर में जब मौत अपना खुला तांडव यहाँ कर रही थी, लोग
थे और डेली डॉक्टर दिलीप सोनी ऐसे शख्स थे जो डेली कोरोना मरीजों की 100 से ज़्यादा ओपीडी आप कर रहे थे, रात दिन आप मतलब आपने हजारों मरीजों की जान बचाई है, हजारों मरीजों की जो इधर उधर भटकते या कोई आगे जाते हैं उनको यहाँ पे उन्होंने इलाज दिया। ऐसे कोरोना के योद्धा को हम सलाम करते हैं और मंच पर उसको कुछ देर में पहुँचेंगे। एक ऐसे ही मुख्य अतिथि हैं श्याम सुंदर जी स्वर्णकार, जिनको 108 में एम्बुलेंस मैन भी कहा जाता है, जिन्होंने इंसानियत को अपना धर्म माना है और सेवा और समर्पण की किया। सन 2011 से आप लगातार इस इंसानियत के फर्ज को निभाने में लगे हुए। कई लोग बाहर से आए हैं, उनके लिए मैं ये परिचय दे रहा हूँ, जो लोग यहाँ के लोग जानते हैं। आप कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है सुजानगढ़ के क्षेत्र के आसपास, आप आधी रात को करके देखभाल के लिए पहुँच जाते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर के आते हैं। कई ऐसे मरीज होते हैं जो पंजाब हरियाणा की अन्य किसी स्टेट के होते हैं, उनका यहाँ कोई परिजन नहीं होता, संभालने वाला नहीं होता, तो उसको ये संभालते हैं। उनको यदि जयपुर रेफर किया जाता है तो जयपुर उसको लेकर के जाते हैं। मतलब एक ऐसा सेवा का उन्होंने आधार प्रेस किया, लगातार लोगों को 108 दिन कहते हैं, एम्बुलेंस देते हैं उनको चलती फिरती। और साथ ही साथ कोविड की जो दूसरी लहर में जब मौतें हो रही थी, तब अपने भी अपनों को हाथ लगाने से दूर हट रहे थे। कोई बात आने से घबरा रहा था कि अब क्या होगा। ऐसे में श्याम सुंदर जी स्वर्णकार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित की अंत्येष्टि पूरे रीति रिवाजों के साथ अपने हाथों से करवाई थी। ऐसे व्यक्ति को सलाम करूंगा और सम्मान के साथ साथी करवाएंगे और कार्यक्रम का आगे बढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, संस्था का परिचय भी हम जानेंगे। आपने कार्यक्रम की रूपरेखा और उपस्थित मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का परिचय दिया। 2 शब्द मैं भी इनके बारे में बोलना चाहूँगा। माननीय आज के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी श्री मूलचंद जी लूनिया, साथियों यहाँ उपस्थित साथियों के समकक्ष मुझसे रहा नहीं रहा, इनके बारे में क्या बताएं। जिस प्रकार से सहृदय और मधुर स्वभाव से इन्होंने उस ज्ञापन को शहर से स्वीकार किया और उसे आगे अपने अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जो शब्द कहे वो मैं आज में नहीं बोल सकता। ऐसे मधुर स्वभाव को उपखंड अधिकारी से हमारा सुजानगढ़ सुसभ्य जोरदार कार्य के द्वारा हो सकता है। नए विकास के आयामों को स्थापित करने की एक जुनून होती है, वो माननीय नीलोफर जी गौरी में देखने को मिलता है। अति बहुत ही अच्छी योजना इनके द्वारा सुजानगढ़ के क्षेत्र को विकास की ओर लेकर जाएगी। मैं इस कार्यक्रम को आगे गति देने के लिए इस संस्था के परिचय के लिए, यह संस्था कब स्थापित हुई, इस संस्था का मूल उद्देश्य क्या था, इस संस्था के सदस्यों के बारे में, वो कितने अध्यक्ष और कितने मंत्री दिए जा चुके हैं, संक्षिप्त परिचय बहुराज जी देंगे। हमारे बीच वरिष्ठ नायक बड़े भाई श्री बहुराज सुजानगढ़ अंचल सुजानगढ़ की ओर से आयोजित 19 अगस्त विश्व फुटबॉल दिवस आपको सभी को बहुत बहुत बधाई। यह संस्था 28 जुलाई 2001 से गठित की गई। आज 21 साल से लगातार ये प्रोग्राम बना रही है और राजस्थान में शायद मेरे साथ से ये पहली संस्था है जो बराबर संस्था चल रही है और ये 28वां सम्मान हम फुटबॉल का करने जा रहे हैं। यह समिति के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम सम्मान करने जा रहे हैं। फुटबॉल के जनक लुई जोबे की याद में हम मनाते हैं। उनका जन्मदिन या फ्रांस में थे और लगभग 182 साल पहले फुटबॉल का आविष्कार हुआ और कैमरों प्लेट कैमरों से लेकर आज डिजिटल कैमरों से ये आपके सामने है और इनसे हमारे फुटबॉल भाई आज मौजूद कमा रहे हैं। और खुशी की बात है, फोटोग्राफ को ज़्यादा लंबे समय लेकर मैं एक बात कह रहा हूँ कि अपना कार्य करने से पहले अच्छा गुरु रखें और अच्छा कार्य देवे, अपना फिटनेस सही रखें, नस
राष्ट्रीय पोस्ट योजना ने मिली मुख्यमंत्री जी ने 2010 में घोषणा की थी कल्याण बोर्ड बनाने की। वडोदरा ने आज तक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमें वडोदरा संगठित नहीं है। मेरा मित्रों ये कहना है, वडोदरा सभी एक हो जाओ, अपनी आवाज राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ। 2010 में मेरा इतना कहना है। सभी वडोदरा वासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ अतिथियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं। मुख्य अतिथि का सम्मान श्रीमान मुख्यमंत्री मोहन जी लूनिया को माल्यार्पण श्री भंवरलाल जी सहन करेंगे। जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार अधिकारी, मर्दूल स्वभाव और अपना अमूल्य समय इन्होंने हमें दिया। इसके लिए हम समस्त समिति की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वह सम्मान पत्र अध्यक्ष और मंत्री देते हैं। चलाते रहे साथियों। ये हमारी राजस्थानी परंपरा, तिलक लगाकर और सफा पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए माननीय अध्यक्ष और विमल सचिव उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आगे आए और सभापति महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान जोरदार तालियों में सभी नहीं मिलेंगे। आगे विशिष्ट अतिथि के स्वागत के लिए भी तैयार है। तिलक और सफा राजस्थानी परंपरा हमारी सफर की इस कड़ी में वर्तमान अध्यक्ष और मंत्री प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए जोरदार तालियां भैया। मंच की तरफ श्याम जी स्वर्णकार का सम्मान करते हमारे साथी तिलक लगाते हुए भानु प्रताप जी पारे माधवली साफा बनाते हुए और प्रतीक चिन्ह रामचंद्र चौधरी इन्हें भेंट करेंगे। साथ में स्वर्णकार को प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए मैं वर्तमान अध्यक्ष राजेश कुमार जी कौशिक के माल्यार्पण के लिए श्री भंवरलाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह मंच में आए और उनका माल्यार्पण के द्वारा प्रतीक चिन्ह वर्तमान अध्यक्ष नागेश जी कौशिक का सम्मान माल्यार्पण करते हुए भंवरलाल जी स्वामी के द्वारा सभा जोरदार तालियों के द्वारा हमारे अध्यक्ष का स्वागत करूंगा कि तिलक में लगाए अपने साथी को। हाँ, और छोटे भाई को आशीर्वाद देते हुए कि अपनी ऊंचाइयों के बुलंदियों को छुए, जीवन में खूब तरक्की करें। साथियों, सम्मान की इसी कड़ी में हमारे विशिष्ट अतिथि वर्तमान इसी वार्ड के पार्षद श्री सौरभ जी पिपलवा को माल्यार्पण साफा और प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए हमारे साथी जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत श्री सौरभ जी पिपलवा। रतन आर्ट से इस समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं रतन जी सोनी जी का आज सम्मान करने जा रहे हैं समिति की तरफ से। जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत। उनको 100,000 उनका सम्मान करेंगे। लगभग
सभी लोगों से का सम्मान पढ़कर आपको सुनाता हूँ जो हमारी समिति 2021 के उपलक्ष्य में सुजला क्षेत्र में फोटोग्राफी को कला का दर्जा दिलवाने के लिए किए गए सार्थक क्रियाओं के प्रदान किया जाता है। अध्यक्ष राजेश कुमार कौशिक, कागोली फोटोग्राफर समिति सुजानगढ़, 19 अगस्त 2021। जगन्नाथ जी सोनी का सम्मान करते हुए हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, उपखंड अधिकारी मूलचंद जी लोनिया, सभापति नीलोफर जी गौरी, वर्तमान अध्यक्ष और सौर रतनलाल जी कौशलवाल के द्वारा नूतन जी सम्मान पत्र हमारे अध्यक्ष नागेश जी कौशिक, मंत्री एवं नूतन जी शर्मा। आगे इसी कड़ी में वर्ण छायाकार श्री प्रकाश जी पारे, आगे तैयार के वरिष्ठ चिकित्सक परम सम्माननीय श्री दिलीप जी सोनी हमारे बीच पदार्थ के जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आगे आए। महोदय माननीय सम्माननीय दिलीप जी सोनी को स्थान ग्रहण करने के लिए स्थान ग्रहण करवाते हुए वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर साहब प्रतिष्ठित भेंट करके उनका स्वागत करें। परम सम्माननीय डॉक्टर दिलीप जी सोनी का माल्यार्पण एवं प्रशस्ति पत्र सम्मान सम्मानीय साथी नागेश जी कौशिक और विमल से डॉक्टर साहब को सम्मान पर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। श्री प्रकाश जी पारे, कनक स्टूडियो और इंडियोला, इनके सम्मान के लिए माल्यार्पण के लिए अपने साथी ज्वाला राणा से निवेदन करूंगा कि वो आगे है। सम्मान पत्र दिवस वर्ष 2021 के उपलक्ष्य में सुजला क्षेत्र में फोटोग्राफी कला को दर्जा दिलवाने की सार्थक क्रियान्वयन के लिए कला मंच के श्रीमान प्रकाश तारिक निम्बी जोधा। उपखंड अधिकारी मूलचंद जी लोनिया, सभापति महोदय नीलोफर जी गौरी, पार्षद प्रतिनिधि सौरभ जी गौरवा, हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ इन लम्हों को कैद करते हुए विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त 2021 केवल अपने जीवन के संघर्षों की उन कड़ियों को अपने छोटे आने वाले भाई पीढ़ियों को साथ बांटे, उनका मार्गदर्शन करें। परम सम्माननीय बनाया जा रहा है। ये संस्था से मैं जब से शुरू हुई है तब से जुड़ा हुआ हूँ। संस्था अच्छा कार्य कर रही है। आज जो ये सम्मान दिया है मुझे, उसके लिए मैं संस्था का बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ छायाकार राजकुमार जी सेनी से भी निवेदन करूंगा कि दोस्तों का आप देख रहे हैं भाई राज फोटोग्राफी सभी में बता दिया है। तो ग्रामीण क्षेत्र से और असम से फोटोग्राफर धन्यवाद। इसी कड़ी में अब आगे हमारे संस्था की परंपरा रही है कि जो सुरक्षक हो जाते हैं, जो उनकी लाश खड़ी होती है,
सेवाएं देते कि अब इस बंदे को धीरे से किला बनाना है, तो हम उसे सड़क से पत्नी में ले आते हैं। अब इसी पत्नी में हमारे साथी मृत्यु कर इन्होंने ये वादा लगाया है कि जब तक मेरी आखिरी सांस तक रहेगी इस संस्था को वर्ष पर्यंत अपना योगदान देता रहूंगा। जोरदार ताली बजाओ। मांगलाल स्वामी का माल्यार्पण करते हुए बड़े भाई श्री मावलाल जी से मावलाल स्वामी प्रतीक चिन्ह शिराजी बिहारी प्रतीक चिन्ह बोले भेंट जोरदार तालियों के द्वारा मांगलाल स्वामी का सम्मान करते हुए ये हमारे संस्था की रीति की हड्डी है। मूलचंदी लोनिया सभापति महोदय आप बना दो डॉक्टर साहब। वरिष्ठ चिकित्सक श्री दिलीप कुमार स्वामी के द्वारा जोरदार तालियों द्वारा माल्यार्पण और सभा बनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे संरक्षक महोदय के द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए हमारे उपखंड अधिकारी लोनिया सम्मान पत्र भेंट करते हैं। डॉक्टर साहब माल्यार्पण करते हुए सभापति महोदय राजस्थानी परंपरा के द्वारा सभा बैठाकर मनोहर जी से संरक्षक महोदय का सम्मान करते हुए उपखंड अधिकारी द्वारा यह प्रशस्ति पत्र लेते हुए आज सबसे पहले विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान आदरणीय सभापति महोदय डॉक्टर साहब करेंगे स्वामी श्यामजी सोनकर सौरभ जी सम्मानित होने वाले वरिष्ठ छायाकार रतन जी, राजकुमार जी और विकास जी, दाऊदी फोटोग्राफर समिति के अध्यक्ष नागेश कौशिक, महासचिव विमल जी सेन, समिति के संरक्षक साहिबान, समस्त पदाधिकारी, मंच के सामने विराजमान सभी बंधु, मैं मनोज जी राठौड़ फोटोग्राफर को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जो हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना के दौरान ये छवि हमें उठानी पड़ी। फोटोग्राफी निश्चित तौर पर एक कला है, हर किसी के ये बस की नहीं है। यद्यपि आज के समय में मोबाइल वाले फोटोग्राफी हो सकती है, लेकिन जो कलात्मक, जो फनकार, जो फन फोटोग्राफर्स के पास है वो दूसरों के पास नहीं है। मैं समझता हूँ फोटोग्राफी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मानवीय संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत होना। चाहे फोटोग्राफी प्रकृति की हो, सामाजिक समारोह की हो या अन्य जो भी घटनाक्रम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारा जो देखने का जो नजरिया है उसके ऊपर हमारा पूरा निर्भर करती है। अक्सर हम सब ने देखा होगा कि एक फोटोग्राफ हमें बहुत सारी चीजें कह जाती है जो एक बड़ा उपन्यास है वो नहीं कह पाता।
माध्यम से हमें समाज के साथ में लाना चाहिए ताकि हम लोग उनसे प्रेरणा ले सकें, हमारे हृदय में भी सकारात्मकता का संचार हो। ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स में दाऊदी का नाम तो आप सब जानते हैं, इनके बारे में कुछ कहना बहुत बड़ी बात है। विश्व इतिहास में हम देखें ये बात भी है और भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, यद्यपि उस समय वो अपने हाथों से तस्वीरों को बना करते थे। उन्होंने विश्व के बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिनको तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने प्रेरणा दी। सुजानगढ़ के लिए एक गौरव की बात है, उल्लास का विषय है कि दाऊदी फोटोग्राफर समिति लगातार 28 वर्षों से कार्यरत है और 21 वर्षों से अपना समारोह ये प्रतिवर्ष आयोजित कर रही है। ऐसे समारोह में जिसका आयोजन इतने लंबे समय से समिति के द्वारा किया जा रहा है, मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इस फोटोग्राफर समिति के लिए मुझको भविष्य की कामना करता हूँ कि लंबे समय तक ये क्रमबद्ध रूप से इसी तरह से काम करते रहे और हमारे लिए अच्छे प्रतिभा स्थापित करें। मैं सम्मानित होने वाले सभी फोटोग्राफर्स को भी बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आयोजन समिति को भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि इस तरह के सामाजिक सरकार से जुड़े चीजें उनका आयोजन आप पूरे समय से करते आ रहे हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मेरा सम्मान किया, इसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। हाँ जी, सामने मोहन जी। और साहब का सम्मान करते हुए हमारे वर्तमान सम्मानित मंच और पधारे हुए समस्त फोटोग्राफर भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को विश्व फोटोग्राफी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ स्वागत के लिए बुलाया, पता नहीं मैं इज्जत करता था कि नहीं करता था, पर आपने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही जो फोटोग्राफी की आपकी कला है ये बहुत प्राचीन है। जब कैमरा नहीं था तो फोटोग्राफी के लोग पेंटिंग किया करते थे। वैसे तो एक छोटी सी तस्वीर होती है, लेकिन फोटोग्राफर के अंदर कुछ कमाल होता है कि वो उस फोटो को भी जवान दे देता है। जो तस्वीरें नहीं बोलती, फोटोग्राफर उन्हें वो आयाम देता है जिससे वो तस्वीर बोल पड़ती है और ये उन्हें फोटोग्राफर के पास ही होता है कि वो तस्वीर को बुलवा सकते हैं। ये तस्वीरें हमें कितनी यादें दिलाती है, हमारी कितनी यादें संजोकर रखती है, ये हमारी पीढ़ी से ज्यादा कोई नहीं जानता। जब हम लोग बड़े हो रहे थे उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि आप मोबाइल में 60 फोटो खींचकर मुझे बोल रहे हैं। कैमरे से फोटो खींची जाती थी, रिजल्ट क्या रहेगा इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं होता था। उस जमाने में फोटोग्राफर भाई अपनी पूरी कर्मशीलता लगाकर, अपना पूरा ज्ञान लगाकर शादियों में जो फोटोग्राफी करते थे और जिस तरह से करते थे वो काबिल तारीफ था। जैसे आज मेरी शादी के एल्बम में आज जब मैं फोटो को देखता हूँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि भाई ने खींची, बहुत अच्छी थी। वरना ये स्मृतियाँ मुझे दोबारा कभी नहीं मिलती। मेरे दादाजी की फोटो है, मेरे पिताजी की शादी की फोटो है, ये आप सभी लोगों की बदौलत है कि हमारे पास आज भी हैं। अगर आप लोग बात ना होते तो वो स्मृतियाँ हमारे मन में तो होती हैं, लेकिन साकार रूप में ना उन्हें देख सकते थे, ना अपने बच्चों को दिखा सकते। इसलिए मैं
सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। वर्तमान अध्यक्ष और मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो कैमरा लेके श्री भाई मनोहर जी जो बीकानेर से आए हैं उनके सम्मान के लिए कैमरा लेके बीकानेर से आए हुए भाई को सम्मान करते हुए श्रीमान जी विपिन जी काला कलर में जयपुर से आए हुए का सम्मान हिसाब से आए प्रतिनिधि महोदय से निवेदन कि आप और श्रीमान अंकुश मिंदल का सम्मान पत्र भेंट किया। दार्जिलिंग फोटोग्राफर समिति द्वारा आयोजित आज फोटोग्राफर्स दिवस पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे एसडी साहब विराजमान हैं। डॉक्टर सोनी जी, श्याम संभार जी, हमारे पार्षद प्रतिनिधि सौरभ जी, इस समिति के अध्यक्ष नागेश जी और सम्मानित होने वाले वरिष्ठ छायाकार और मेरे सामने विराजमान सभी फोटोग्राफर्स, पत्रकार बंधु और इस समिति के सभी सदस्यगण, आप सभी को सबसे पहले विश्व फोटोग्राफर्स दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस संसार में प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को जन्म के साथ एक कैमरा भी दिया है जो इस संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने दिमाग में कैद कर और अंकित करता है, वो है उसकी आंख। क्योंकि फोटोग्राफी से हम ऐसी चीजों को कैद कर सकते हैं जो एक खूबसूरत चीज जो अपन कहीं भी जाते हैं उसे कैद करते हैं और अपन एक यादगार भी बना सकते हैं। इसलिए ये फोटोग्राफी का ट्रेंड ये बहुत ही पुराना ट्रेंड है, क्योंकि आज अपन अपने मोबाइल में फोटोज तो खींच सकते हैं, लेकिन जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। इसीलिए आप सभी को पूर्ण मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आप सभी ने हमको बुलाया, मान सम्मान किया, इसलिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम तो मैं विश्व फोटोग्राफी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और जाने वाले सहायकार मनोज जी भाई साहब को भी सच्ची श्रद्धांजलि मेरी ओर से और सम्मानित मंच और यहाँ पधारे हुए सभी सहायकार लोगों को मेरा स्वागत प्रदान। एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मेरे से नागेश जी भाई साहब बोले थे कि अपने गमों को छुपाकर जो सामने वाले को कहता है स्माइल प्लीज, उससे बड़ा शब्द मेरे लिए शायद मैंने कभी नहीं सुना। फोटोग्राफर अपने खुद के जो मान लीजिए जो भी मन में भावनाएं हैं उनको छुपा के सामने वाले को बोलता है स्माइल प्लीज, तो कितनी बड़ी बात है ये। सुनने में तो छोटी है लेकिन तो समझने में कितनी बड़ी बात है। और आज तक कभी किसी भी छायाकार को फोटोग्राफर को मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि आप अपना चेहरा है उसको थोड़ा उदास दिखाओ, हमेशा ये कहता है स्माइल प्लीज। तो ये जो भावनाओं को उकेरने वाली जो फोटोग्राफी होती है वास्तव में उसका कोई मुकाबला न तो कभी हो सका है और न कभी हो सकेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो छायाकार है वो इस हिसाब से इस एंगल से उस फोटो को लेता है कि वास्तव में मतलब कहते हैं चित्र बोलता है या फोटो बोलती है। तो ये बहुत ही बड़ी एक कलाकारी होती है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और फोटो तो हर कोई खींच लेता है, जैसे मेरे जैसे भी खींच लेते हैं, लेकिन उस फोटो को एक जीवंत रूप में उसको उभारने का जो काम है वो केवल प्रोफेशनल फोटोग्राफर ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इस दिवस
से हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। इसी कड़ी में अब हमारा सदैव से प्रचलन रहा है, मंत्रासीन अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा कि हम बहुत बड़े लालच से आए हुए अतिथियों के द्वारा बाहर आए हुए किसान को से निवेदन है ये कि बाहर बाहर में बाइक वगैरह खड़ी करके रोड पर पहुंचे, अंदर पार्किंग की व्यवस्था है, उसका फायदा है। आगे बढ़ रहा है श्री राम जी सागर जी स्वामी सभी समझते हैं। श्री राम जी के बाद में सागर स्वामी भानु प्रताप समाधि पश्चात पंडित सिंह जी, भानु प्रताप जी के पश्चात पंडित सिंह जी सोलंकी, लीलाधर शर्मा, तरुण सिंह, तरुण करंडेल सुजानगढ़, गोपे बागड़ी, थोड़ा जल्दी आ जाए तेजी से आगे सुजानगढ़ सूर्यलाल लक्ष्मण प्रजापत, बाबूलाल स्वामी, सूर्य प्रकाश सुजानगढ़, जयकाराम रलिया, स्वास्थ्य किशोर कमरा, अजय शर्मा, कौशल स्वामी, रामायण सुजानगढ़, हरेंद्र रलिया, दीपक सेठ, गौरव प्रेम लाडो, मनोज सिंह, हरिप्रसाद जी महोदय, भुवनेश्वर स्टूडियो सुजानगढ़, बाबूलाल प्रजापत, बालाजी स्टूडियो लॉर्ड्स, आर्ट स्टूडियो लाडो, अमित भार्गव, भवानी बहन सुजानगढ़, गणेश सिंह सुजानगढ़, सोलेन स्वामी सुचित्रा स्टूडियो सुजानगढ़, सुनील रुद्रा स्टूडियो लाडो, विमल आकाश प्रजापत सुजानगढ़, विनोद शर्मा, सुजानगढ़, सुरेंद्र मनीष मंडा, राकेश पारिक प्रजापत, अनिल स्टूडियो परिषद, दीपक सेन, राधे राधे वीडियो सुजानगढ़, देवदास स्वामी, नागा स्टूडियो सुजानगढ़,
प्रतापगढ़ सुधारगढ़ रामायण सुधारगढ़ गिरधर शिवराज प्रतापगढ़ जसवंतगढ़ जाहिर भोरा सुधारगढ़ जाहिर बजरंग सुखा पारेड़ा बजरंग सुखा पारेड़ा प्रतापा श्री कृष्णा डिजिटल स्टूडियो सारोड्या इस्माइल दीपक भगत दीपक स्टूडियो सुधारगढ़ हरीश सिंह राठौर प्रियंका स्टूडियो सुधारगढ़ हरीश सिंह राठौर शकललाल गौतम जीवन मानो आर के स्टूडियो पिता सर गौतम अध्यक्ष उनको प्रतीक्षित मंत्री राजकुमार ने सभा महबूब जी दसवंतगढ़ राजकुमार ने शहरी लाडलो मनोज जी लोया जोरदार स्वागत रहेगा जोरदार रामचंद्र चौधरी जो भोजन की व्यवस्था की है और पिछली बार इनके बहुत ही अच्छा भोजन यहाँ हमारे संस्था को बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं और कम रेट में और दूसरी सारे एक सेकंड देखिए वापस यस सम्मान की ये कड़ी हमारी परंपरा भाई लाल से क्वेश्चन सर इसी कड़ी में सबसे पहले समिति के पदाधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे आप अवसर पर बोलने के लिए धन्यवाद दिया। क्योंकि आज इस कोरोना का दिवस है और पूरे विश्व में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और पिछले करीब 20 साल से हम ये दिवस मनाते आ रहे हैं। तो इस समिति का इतिहास बड़ा अजीब है, क्योंकि मैं बहुत शुरुआती दौर में इस समिति का मंत्री पद संभाले हुए था।
मेरे बहुत सारे मित्र आज रिटायर हो चुके हैं, वो विशिष्ट वरिष्ठ छायाकार का सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। उस वक्त हमारी ये समिति एक संघर्ष के दौर से निकली थी। हम लोगों ने इसका जो निर्माण किया था वो तत्कालीन हमारी व्यावसायिक परेशानियों से वशीभूत होकर इसका निर्माण किया था। उस समय तत्कालीन सरकार ने हम पर सर्विस टैक्स इम्पोज कर दिया था। ऐसी कंडीशंस में हमारा व्यवसाय करना बहुत मुश्किल हो गया। तब हमने इस समिति का गठन किया। धीरे धीरे हमारा वो आंदोलन कब उत्सव में बदल गया, आज ये देखकर महसूस हो रहा है कि मेरे साथियों ने बहुत मेहनत की। मैं मेरे सभी साथियों के लिए आपसे निवेदन करूँगा कि जोरदार तालियों से उनके साथ। मित्रों, चूँकि मैं भूतपूर्व हूँ, वरिष्ठ भी हूँ, तो इस नाते मैं मेरे युवा पीढ़ी के छायाकारों को एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा। मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। अभी डॉक्टर साहब जी ने फोटोग्राफी से संबंधित न होते हुए उन्होंने फोटोग्राफी की ऊपर अपना इतना अधिक जो ऑब्जर्वेशन को प्रस्तुत किया, मुझे आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर के मुख से फोटोग्राफी के विषय पर इतना विशिष्ट ज्ञान शायद परमात्मा की कृपा रही। तो मित्रों, ये फोटोग्राफी वैसे तो अद्भुत है, इसका कोई इससे बड़ा कोई सम्मानित व्यवसाय नहीं है, लेकिन कालांतर में हम देखते आ रहे हैं कि हमारा व्यवसाय बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारी परिस्थितियों से जूझ रहा है। तो मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा। आप वर्तमान इस प्रोफेशन में हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी समय के साथ ये व्यवसाय दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है। पहला सूचना से, दूसरा टेक्निक से। तो अगर आप अपनी सूचनाएं और टेक्निक को अपडेट रखेंगे, उससे जुड़े रहेंगे, अपने आप को आप अपडेट रखते रहेंगे, तो इस व्यवसाय में आप स्टैंड करते रहेंगे। अन्यथा ये व्यवसाय आपको इस व्यवसाय से बाहर निकालेगा। इसलिए खुद को हर समय अपडेट रखें। ये तकनीकी और सूचना का दौर है। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। राजेंद्र जी कौशिक के सम्मान के लिए आप विश्व फोटोग्राफी दिवस पर इसमें उठाए और बड़े धैर्यपूर्वक आपने शालीनता से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा। और मेरे एक बुलावे पे जो अतिथिगण हैं, जो व्यस्त हैं, सभी अपने अपने कार्य में बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, तो उन्होंने समय निकाला। एसडीएम साहब बहुत दुनिया का धन्यवाद दूंगा। सभापति जी धोनी को मैं धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर साहब दिलीप जी सोनी को मैं धन्यवाद करूँगा। श्याम सुंदर जी भंडार को धन्यवाद करूँगा। और सोनिका जी की तरफ से प्रतिनिधि उनको भी मैं धन्यवाद करूँगा। आपने समय में से आपने समय निकाला, हमें अनुग्रहित किया, आप सभी का आभार। और सभी फोटोग्राफर साथियों का भी आभार। और जो बाहर से बीकानेर, जयपुर और हिसार से यहाँ डेमो देने के लिए आए हुए हैं, हम सभी डेमो का इसके बाद आनंद लेंगे। हमें भोजन की भी व्यवस्था है। तो फोटोग्राफी के महत्व में सिर्फ दो लाइनों में कहूँगा, ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, कि फोटोग्राफी का क्या महत्व है। आप इसमें गौर कीजिएगा कि उम्र के साथ, उम्र ढलने के साथ जो आपका प्यार कम होता है, उम्र ढलने के साथ जो आपका प्यार कम होता है, कभी आप गौर कीजिएगा, अकेले में बैठ के अपने चाहने वाले की फोटो को 2 घड़ी देखिएगा, वो प्यार फिर से लौटने लगेगा और आपको फोटोग्राफी समझ में आएगा। दुनिया में लाखों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। आप सब तरह
बाद भोजन की व्यवस्था